नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दिल्ली में वजीर आला KCR की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात, फंड्स की इजराई पर तवज्जो दिहानी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का भी मरकजी वजीर के साथ वर्चुअल इजलास। कर्नाटक के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खोला खाता, 4 वार्ड्स पर कामयाबी, पार्टी कारकुनों का जश्न। शहर में बारिश का सिलसिला जारी, मजीद 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी, सड़कों की हालत अबतर, ट्रैफिक जाम की इत्तलात। ATM सेंटर्स में तकनीकी खराबी पैदा करके बैंकों को धोखा देने वाली बैन रियासती मेवात टोली गिरफ्तार। और नरेडमेंट में सरखे की संगीन वारदात, 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इलाकाई रिंग रोड की मंजूरी पर KCR ने नितिन गडकरी से इज़हार तशक्कुर किया। संगारेड्डी गजवेल चौटापुल तक एक्सप्रेस वे मंजूर की गई है। वजीर आला ने रियासत में कौमी शाहराहों से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया। इससे पहले वजीर आला मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। वजीर आला ने रियासत को मिलने वाले फंड से मुताल्लिक भी मरकजी वजीर को तवज्जो दिलाई। वजीर आला पीर की रात जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करने वाले हैं। वजीर आला ने रियासत की 2168 किलोमीटर तवील रियासती शाहरा को कौमी शाहरा करने के लिए मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि 1138 किलोमीटर रियासती शाहरा को कौमी शाहरा बनाने की तजवीज़ पेश की। रियासती शाहराओं की तरक्की के लिए मजीद फंड्स की इजराई के लिए नुमाइंदगी की गई। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा की तोसी में हायल रुकावटों को दूर करने पर भी तवज्जो दिलाई गई। कलवा कुर्ती नंदियाल नई कौमी शाहरा की मंजूरी पर खुशनुदी जाहिर करते हुए उनका कहना था कि इससे जनूबी तेलंगाना के पसमानदा इलाकों में तरक्की का एक नया बाब शुरू होगा। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दामात पूरे मुल्क में मिसाली हैं। मरकजी वजीर बराए अफ़ज़ाइश मवेशियान पुरुषोत्तम रूपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनिवास यादव ने बताया कि मवेशियों के इलाज के लिए 4 साल के दौरान 100 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए। रियासत में चरवाहों को माली इमदाद के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकज से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए रियासत को मिलने वाली इमदाद की फौरी इजराई का मुतालबा किया। रियासती वजीर ने कहा कि उनकी स्कीमों पर भी वजीर आला की क़ियादत में अमल किया जा रहा है। कर्नाटक के बलदी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुबली और धारवाड़ में शानदार मुजाहरा करते हुए 4 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 71 से मोहम्मद नजीर, वार्ड नंबर 76 से मुन्ना किटूर, वार्ड नंबर 77 से हुसैन भी मुंतखब हुई हैं। बेलगांव वार्ड नंबर 18 से शाहिद पठान ने फतेह का झंडा गाड़ा। हुबली धारवाड़ में मोल्लक कॉरपोरेशन बनती हुई नजर आ रही है। बेलगावी में बीजेपी ने 36 वार्ड पर कामयाबी हासिल करते हुए कॉरपोरेशन पर कब्जा किया। हुबली में बीजेपी 39 वार्ड पर कामयाब हुई है। कांग्रेस को 33 पर कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी का जश्न मनाया गया। सुभाष नगर वार्ड से शाहिद खान पठान की कामयाबी का ऐलान होते ही मजलिसी कारकुन जमा हुए, आतिशबाजी करने लगे और मिठाइयां तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत में नारेबाजी की गई। कर्नाटक के बलद इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी से मुकामी अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम इलाकों का दौरा करते रहे और मुकामी अवाम को यह जहन नशीन कराया था कि मुस्लिम क़यादत का यहाँ एक कला पाया जाता है और उससे पुर करना होगा। इसके साथ साथ मुसलमानों की सियासी ताकत होनी चाहिए ताकि अब तक मुसलमानों के साथ जो इस्तेसाल होता आया है उसका खात्मा हो। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना व पड़ोसी रियासतों में सरगर्म है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के सबब दक्कन के बेशतर इलाकों में कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के कई इलाकों में पीर को चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद में इतवार की रात देर गए से बारिश जारी थी। पीर की सुबह से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश की वजह से चंद बोसीदा इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। शहर के ज़खारियाब, हिमायत सागर, उस्मान सागर से मूसा नदी में पानी का इखराज जारी है। मांजरा नदी भी लबरेज हुई है और उससे फाजिल पानी खारिज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को भी तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद में हल्की बारिश व बूंदाबांदी की पेशकशी की गई है। बारिश के सबब शहर की बेशतर सड़कें तबाह हुई हैं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के तामीरी कामों और मुतबादिल रूट की सड़क पर गड़ों के पड़ने से मुसलसल ट्रैफिक जाम हो रही है। हालिया चंद दिनों से जारी बारिश से सड़क पर 1 फीट गहरे गड़े पड़ गए हैं। पीर को एक एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी देखी गई। मुकामी अवाम ने एम्बुलेंस को ट्रैफिक से निकालने के लिए ताउन किया। मुकामी अवाम का कहना है कि मुसलसल यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही है। बारिश की वजह से सड़क की हालत इंतहाई अबतर है और अब ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से इस मसले की एकसुई की अपील की है। मूसा नदी को कचरे से पाक रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस नदी पर बनाए गए पुलों पर फ्लोटिंग थ्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से लगाए जाने वाली इस जाली से नदी में तैरने वाले कचरे को रोका जा सकेगा। अब तक ये जालियां 3 मुकामात पर लगाई जा चुकी हैं। इसे जुमला 10 मुकामात पर लगाया जाएगा। बापू घाट से इसका आगाज होगा। इसके अलावा अत्तापुर, पुराना पुल, MGBS, चादर घाट और गोल नाके का भी अहाता किया जाएगा। इन जालियों से जो कचरा जमा होगा उसे रोजाना निकाला जाएगा। इन जालियों से मूसा नदी का पानी साफ रहेगा। मुतालिका ओहदेदार ने बताया कि बेंगलुरु की कंपनी को इन जालियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और तेजी के साथ इनका काम हो रहा है। अवाम से अपील की गई है कि वो मूसा नदी में कचरा बिलखुसूस प्लास्टिक बैग्स और बोतलों को फेंकने से गुरेज करें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पीर को अपने पार्लिमानी हलके सिकंदराबाद के अंबरपेट डिवीजन में वाक़े मल्लिकार्जुना मंदिर के दूसरे फ्लोर पर 20 लाख रुपए की मालियत से तामीर किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अंबरपेट असेंबली हलके में पीर के दिन मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि पीर को 5 कम्युनिटी हॉल्स का इफ्तिताह हुआ है। उनका कहना था कि अवाम की सहूलत के लिए ये कम्युनिटी हॉल्स कायम किए गए हैं ताकि बारिश में किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए।
गांधी भवन में पीर को हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास हुआ, जिसमें दलित इज्जत नफ्स दंडोरा यात्रा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कारगुजार सदर गीता रेड्डी, नायब सदर निरंजन और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि रियासत भर में मौजूद हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए देने के लिए तहसीलदार को याददाश्त हवाले की गई। दलितों के अलावा कबायलियों, अक़लियतों और दूसरे तबकात को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि केसीआर हुकूमत ज़िमनी इंतखाब की वजह से सिर्फ हुजूराबाद में रकम फराहम कर रही है, दूसरे दलितों के साथ धोखा किया जा रहा है। त्योहारों के सामने आते ही शहर पसंदों की तरफ से शहर की फजा को मुतासिर करने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। काली कमान की तज़ीन का काम एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ शहर पसंदों की तरफ से एक तस्वीर वहां पर रख दी गई। बताया गया है कि 2 दिन से बारिश की वजह से कमान की तज़ीन का काम रुका हुआ है। कमान के आसपास तामीरी अशिया भी पड़ी हुई देखी गई, लेकिन रातों रात वहां पर एक मूर्ति की तस्वीर को शहर पसंदों की तरफ से रख दिया गया। यह हरकत उन शहरपसंदों की नजर आ रही है जो त्योहारों के सामने शहर की फिजा को मुतासिर करना चाहते हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 दिन पहले तक यहां पर कुछ नहीं था, लेकिन अब यहां पर तस्वीर रख दी गई। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने पुलिस से भी दरखास्त की है कि अशरार की सरगर्मियों पर नजर रखें ताकि शहर में अमन व कानून मुतासिर न हो। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सिटी सदर मोता मोहित ने कांग्रेस की दलित इज्जत नफ्स दंडोरा यात्रा के हक में धरना चौक पर 1 रोजा एहतजाज किया। इस मौके पर मोता मोहित ने आदिवासियों के लिए पोडू अराजी के पट्टेजात जारी करने, तमाम हल्केजात में दलित बंधु पर अमल करने, किसानों के मुकम्मल कर्ज माफी के अलावा नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। अरकान असम्बली को मुख्तलिफ नंबरात से फोन करते हुए उन्हें हरासा करने और दूसरी सरगर्मियों में मुलव्विस मोहम्मद इमरान को बिलाल नगर काला पत्थर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ पर इमरान ने कबूल किया कि उसके पास 2 फोन नंबरात थे और वो अरकान असम्बली को फोन करते हुए उन्हें हरासा कर रहा था। यह भी बताया गया है कि ये वही इमरान है जिस पर मलारदेव पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक केस दर्ज है। इसके साथ साथ उसी केस में बताया गया है कि उसे 1 हफ्ते की जेल भी हो चुकी थी। इसके अलावा काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी इमरान के खिलाफ 3 केसेस दर्ज बताए गए हैं। मलारदेव पल्ली का केस चोरी का बताया गया है और यह इमरान चोरी के केस में मुलव्विस पाया गया। और जिस तरह से बताया यह जा रहा है कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इल्जामात लगाए गए थे कि वहां पर एक पार्टी के लोग जमा हुए थे। हालांकि ऐनी शाहिदीन और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहां पर सिर्फ पुलिस थी और मीडिया के नुमाइंदे थे। इस सिलसिले में एक पार्टी के कारकुनों पर इल्जाम लगाते हुए इस मसले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक इमरान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस रहा है। एक तरफ जहां वो सारिक है, दूसरी तरफ अरकान असम्बली जो कि अवाम की कामों में मशगूल रहते हैं, उन्हें काम के औकात में अक्सर फोन करके हरासा किया करता था। पुलिस ने अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है। अब 1 केस या 2 केस की बात सामने आई है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इमरान दूसरे कितने केसेस में मुलव्विस है। पहले जो केस सामने आया है वो मलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद का है, जहां पर सरके का केस उस पर दर्ज हुआ था और वो जेल जा चुका है। और काले पत्थर के अंदर 3 केसेस उस पर दर्ज बताए गए हैं। पुलिस इमरान से पूछताछ कर रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पीर को टैंक बंड का दौरा करते हुए गणेश निमज्जन के इंतजामात और रिहर्सल का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि निमज्जन के लिए 2 नए सिस्टम का तजुर्बा किया गया है। इस सिस्टम के तहत निमज्जन में वक्त की बचत होगी और किसी भी शख्स को मूर्ति के साथ क्रेन में सवार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस के मुशीर मुरलीधर राव और दूसरे ओहदेदारों को इस तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। अंजनी कुमार ने बताया कि टैंक बंड को खूबसूरत बनाने के लिए काफी रकम खर्च की गई, इसलिए गणेश उत्सव समिति से इस सिलसिले में ताउन की अपील करते हैं।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन के कालाडेरा इलाके में वाटर पाइपलाइन के कनेक्शन और सफाई का काम जारी है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने पार्टी कारकुनों के हमरा इन कामों का जायजा लिया और उसकी तकमील के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। संगारेड्डी में गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से महबूब सागर के ज़ख़ीरे-ए-आब में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस मंजर को देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस की तरफ से भी तालाब के आसपास जबरदस्त बंदोबस्त किया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। सौजोन टास्क फोर्स ने ATM मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए बैंकों को गुमराह करके रकम लेने वाले मेवात गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते बताया कि दिल्ली का साकिन इकबाल, हरियाणा के साकिन अंसारी और सलाम इस टोली में मुलविस थे। ये शहरों के ATM सेंटर्स का इंतखाब करते और फिर अपने औजारों के जरिए ATM मशीनों में से रकम निकालते और तकनीकी खराबी पैदा करते हुए कैश डिस्पेंसर को भी मुतासिर करते। बाद में बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बताते कि उनका ट्रांजैक्शन नाकाम हुआ है और रकम नहीं निकल पाई। बैंक की तरफ से जब जांच की जाती तो ट्रांजैक्शन नाकाम बताता और फिर उन्हें रकम वापस की जाती। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ ATM मराकिज के साथ ऐसी छेड़छाड़ की। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इस टोली के कब्जे से 2,11,000 रुपए की नकद रकम, 23 डेबिट कार्ड्स, पेन कैमरा, आला जुर्म में इस्तेमाल हुए औजार और 3 सेलफोन को जब्त किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस, साउथ जोन टास्क फोर्स और नलकुंटा पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच मिलकर एक 3 मेंबर मेवात गैंग की गिरफ्तारी की गई है। ये 3 इंटर स्टेट गैंग जो है वो डेबिट कार्ड फ्रॉड करते हैं और उनके पास से 23 डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर हुआ और कुछ ऑब्जेक्ट जिससे कि ये लोग ATM सिस्टम के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते थे। ये लोग तीनों पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा हैं दिल्ली के पास से और ये इंटर स्टेट गैंग बाकी सब स्टेट में भी घूमते थे, मेवात गैंग के नाम से जाने जाते थे। नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हदूद में इतवार की रात सरके की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक केशव नगर में वाक़े मकान के मकीन किसी से मुलाकात के लिए गए थे। सारिकों ने गफल चिकनी के जरिए तकरीबन 30 लाख रुपए से जायद के जेवरात का सरका किया। मकीन जब घर लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। ये वाक़या अनुसुया नीलाम में पेश आया। शिकायत मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। पुलिस टीम को तलब किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। सारिकों की तलाश जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 350 ग्राम के सोने की मुंतकली को कस्टम हुक्काम ने नाकाम बना दिया है। बताया गया कि दुबई से इंडिगो फ्लाइट के जरिए मुसाफिर ट्यूब लाइट के चौक में रखकर सोने के 3 बिस्किट लाया था। तलाशी पर ये बिस्किट बरामद हुए। तहवील में लिए गए शख्स से पूछताछ जारी है। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम की साई मंजुनाथ वाइन्स में शराब में पानी मिलाकर फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास, श्रीकांत और शेखर शराब की बोतलों में पानी मिलाकर फरोख्त कर रहे थे। महकमे आबकारी ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दिल्ली में वजीर आला KCR की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात, फंड्स की इजराई पर तवज्जो दिहानी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का भी मरकजी वजीर के साथ वर्चुअल इजलास। कर्नाटक के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खोला खाता, 4 वार्ड्स पर कामयाबी, पार्टी कारकुनों का जश्न। शहर में बारिश का सिलसिला जारी, मजीद 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी, सड़कों की हालत अबतर, ट्रैफिक जैम की इत्तलात। ATM सेंटर्स में तकनीकी खराबी पैदा करके बैंकों को धोखा देने वाली बैंद रियासती मेवाड़ टोली गिरफ्तार। ऑन अरेंजमेंट में सरखे की संगीन वारदात, 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।